के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं? क्या सच्चाई की तलाश में है? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहता है, आपके सवालों का जवाब देना चाहता है। जीवन जल के सभी श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। हम आप सबों को धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना कीमती समय निकाला, परमेश्वर के वचन सुनने का, सीखने का अपनी इच्छा प्रकट किया। ज़रूर आपने जो समय निकाला, ये समय आपका कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, परंतु प्रभु विशेष करके आपको आशीष देता है, क्योंकि आप परमेश्वर की बातों को जानने के लिए, सीखने के लिए इच्छा प्रकट किया है। हमने पिछली बार ये देखा कि कोई अशुद्ध वस्तु में से शुद्ध वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकता है, या एक अशुद्ध मनुष्य में से शुद्ध मनुष्य पैदा नहीं हो सकता है। यदि पिता पापी हैं, बच्चे अवश्य पापी होगा। ये बाइबल का सिद्धांत है। हमने पिछली बार ये देखा कि हम सबों का पूर्वज, हम सबों का मूल माता पिता आदम और हव्वा पापी बनने के कारण जितने बच्चे, जितने संतान उनसे पैदा हो गए, वे सब के सब पापी बन गए। आदम और हव्वा जब पाप किया, परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका से निकाल दिया। ऐसे हम उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 3 में पढ़ते हैं। परंतु पहला मनुष्य जब पाप किया, उनका सबसे बड़ा नुकसान ये नहीं था कि वाटिका छोड़ना पड़ा। वाटिका का नुकसान हुआ, वाटिका के अंदर की भरपूरी, वाटिका के अंदर का सुख सुविधा, आराम, ये सब कुछ चला गया। परंतु उनका सबसे बड़ा घाटा वाटिका का घाटा नहीं था। आदम और हव्वा ने सबसे बढ़कर परमेश्वर को गवाया, परमेश्वर खो दिया, परमेश्वर उनके हृदय से, उनके अंदर से निकल दिया। या फिर ऐसा कहे, आदम हव्वा ने परमेश्वर को अपने अंदर से निकाल दिया। इससे पहले कि परमेश्वर ने इन लोगों को वाटिका से निकाल दिया, इन लोगों ने परमेश्वर को अपने अंदर से निकाल दिया। परमेश्वर ज्योति है, और जब ज्योति एक व्यक्ति के जीवन से चली जाती है, स्वाभाविक है अंधकार अपने आप को आ जाएगा। अपने आप अंधकार को लाने के लिए कोई परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। जैसे बत्ती चली जाती है, वैसे ही अंधकार आ जाता है। ये स्वाभाविक है। और इसी प्रकार पहला मनुष्य के अंदर से जब परमेश्वर ज्योति निकल गई और अंधकार अपने आप प्रवेश किया, परमेश्वर जीवन है, जीवन निकल गया, मृत्यु अंदर आई। परमेश्वर सत्य है,
मनुष्य के अंदर से सत्य निकल गया, असत्य अंदर आ गया। सबसे पहला मनुष्य का सबसे बड़ा घाटा पाप के कारण जो हुआ है वो ये है, मनुष्य ईश्वर रहित बन गया। बाइबल के एफिसियों की पत्री में ऐसा लिखा है, मनुष्य ईश्वर रहित हो गया। और इसलिए जितने बच्चे पैदा होते हैं, आदम के संतान में जितने बच्चे पैदा होते हैं, वे सब ईश्वर रहित पैदा होते हैं। हमें कैसे मालूम हम ईश्वर रहित हैं? हमारे आचरणों से पता चलता है, हमारे सोच विचार से, हमारे बातचीत से, हमारे व्यवहार से पता चलता है हम ईश्वर रहित हैं। क्योंकि ईश्वर का कोई गुण स्वभाव हमारे अंदर से दिखता नहीं है। हमारे अंदर जो कुछ भी दिखता है वो पाप है और पाप का स्वभाव है। आज मैं एक पद आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगा। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय के 33वां पद। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। बिल्कुल मतलब सही है। फल इस बात के ऊपर निर्धारित होता है कहाँ से निकला है। फल यदि अच्छा है तो ये प्रमाण है पेड़ अच्छा है। फल यदि खराब है तो ये प्रमाण है पेड़ खराब है। अच्छे पेड़ से अच्छा फल निकलेगा, खराब पेड़ से अच्छा फल कभी नहीं निकलेगा। ये एक वास्तविकता है। हमने ये देखा कि सबसे पहला मनुष्य आदम और हव्वा, उनके 2 बच्चे पैदा हो गए, जिसके विषय में उत्पत्ति 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं। परंतु आज मैं आपको इन दोनों बच्चों के स्वभावों के विषय में 2 वचन पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। इन दोनों बच्चों के संबंध में परमेश्वर के वचन के अंदर 2 अलग अलग शब्द इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले मैं आपको मत्ती के सुसमाचार 23वां अध्याय के अंदर से एक पद सुनाना चाहूँगा, 35वां पद, मत्ती 23 का 35, जिसमें धर्मी हाबिल से लेकर बेरकिया के पुत्र जकरिया तक। हाबिल के विषय में प्रभु का वचन कहता है वो धर्मी है, और दूसरे पुत्र या आदम और हव्वा के पहला बेटा जो कैन था, उसके विषय में भी परमेश्वर का वचन कुछ शब्द इस्तेमाल करता है। यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 3 का 12वां पद में पढ़ता हूँ, और कैन के समान ना बनो जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। 2 अलग अलग शब्द ये दोनों बेटों के लिए इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले हमने हाबिल के विषय में पढ़ा, वो नीतिमान या धर्मी था, और यहाँ पर कैन के विषय में लिखा है वो दुष्ट था या उसका काम बुरा था। ये तो परस्पर विरोधी बात लगता है, क्योंकि एक वृक्ष के अंदर से 2 प्रकार का फल निकल नहीं सकता है। मतलब यदि वृक्ष बुरा है, बुरे वृक्ष से अच्छा फल और बुरा फल ये दोनों नहीं निकलेगा। बुरा वृक्ष से केवल बुरा फल निकलेगा। परंतु यहाँ पर एक विरोधाभास दिखता है। वो ये है, आदम पाप किया, पापी बन गया, ईश्वर रहित हो गया, पाप के कारण आत्मिक मृत्यु उसका हो गया, उसके माथे पर पापी नाम आया। परंतु आदम के अंदर से 2 बेटे निकले, ये दोनों का स्वभाव परस्पर विरोधी कैसा हो गया? इसमें संकोच शंका के कोई जरूरत नहीं है। वास्तव में आदम के अंदर से जो दोनों बच्चे पैदा हो गए वो दोनों पापी थे। ऐसा नहीं है कि एक जन्म से पापी था और दूसरा जन्म से धर्मी था। नहीं, वास्तविकता तो ये है दोनों जन्म से पापी थे। दोनों जन्म से पापी इसलिए हैं क्योंकि दोनों पापी माता पिता से पैदा हो गए। मेरे सुनने वाले
प्यारे भाइयों बहनों, माता पिता पापी होने के कारण बच्चों के अंदर माता पिता का स्वभाव अपने आप आता है। वो स्वभाव बाहर से नहीं आता है, वो स्वभाव को लेकर बच्चे पैदा होता है। ये एक सच्चाई है। कोई भी बच्चों को गलत सी बातें सिखाता नहीं है, वो बच्चों के अंदर है। समय जब होगा ये गलत चीज़ें अपने आप बाहर आता है। इसी प्रकार आदम के दोनों पुत्र कैन और हाबिल दोनों पापी थे। उसका सीधा मतलब यह है कि हाबिल बाद में धर्मी बन गया। कैन जैसा था वैसे ही जिया। कैन के जीवन में कोई परिवर्तन बदलावट नहीं आया। कैन पापी के रूप में जन्म लिया, पापी बनकर जिया और पापी के रूप में मर गया। या फिर ऐसे समझिए, कैन ईश्वर रहित पैदा हो गया, ईश्वर रहित जीवन बिताया, ईश्वर रहित मर भी गया और मरने के बाद कैन एक ऐसा जगह गया जो ईश्वर रहित है। बाइबल इस सत्य को बहुत ज़्यादा जोर देता है। एक ऐसा जगह है जो ईश्वर रहित है। वैसे परमेश्वर के वचन परमेश्वर के गुणों के विषय में ऐसा बताता है कि परमेश्वर सर्वव्यापी है, परमेश्वर हर जगह उपस्थित है। परंतु एक जगह है जहां पर परमेश्वर नहीं है। उस जगह का नाम है नरक। कैन का अंत कहाँ हुआ? कैन अनंत काल के नरक में चला गया। ईश्वर रहित पैदा हो गया क्योंकि माता पिता ईश्वर रहित बन गया था। ईश्वर रहित जीवन बिताया, ईश्वर रहित मरा और एक ऐसा जगह में गया जो ईश्वर रहित था। मतलब कैन के जीवन में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं आया। परंतु हम ये समझते हैं हाबिल के जीवन में कुछ परिवर्तन आया। कब आया हमें नहीं मालूम, परंतु बाइबल कैन का हाबिल के बारे में लिखा है, हाबिल नीतिमान या धर्मी था। अभी हमें यह देखना है हाबिल आखिर नीतिमान या धर्मी कैसा बन गया। बहुत से लोगों के अंदर एक गलत फहमी है। लोग सोचते हैं हम अच्छे काम करके नीतिमान बन सकते हैं और इस कारण बहुत से लोग धर्मी या नीतिमान बनने के लिए परिश्रम करते हैं, कड़ा परिश्रम करते हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं। अच्छा काम करना बहुत अच्छा है, भलाई करना बहुत अच्छा है, दूसरों की मदद करना बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरी है। परंतु ये गलतफहमी हमारे अंदर से दूर हो। हम अच्छे काम करके अच्छे नहीं बन सकते हैं क्योंकि हमारी समस्या हमारे अंदर है। हमारे हृदय बुरा है, हमारे हृदय के अंदर पाप का स्वभाव है। पाप के गंभीर बीमारी हमारे हृदय को पकड़ लिया है और इसलिए जो कुछ हमारे अंदर से निकलेगा वो भले ही देखने में अच्छा दिखे, परंतु परमेश्वर की नज़र में वो अच्छा नहीं है क्योंकि अशुद्ध वस्तु से शुद्ध वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकता है। हमारे हृदय अशुद्ध है और इसलिए हृदय के अंदर से जो कुछ भी निकलेगा वो अशुद्ध ही होगा। यदि हृदय अशुद्ध है, हाथ अशुद्ध होगा। हृदय अशुद्ध है, जुबान अशुद्ध होगा। हृदय अशुद्ध है, नज़र अशुद्ध होगा। बाइबल पापी मनुष्य के विषय में यही बताता है। पापी मनुष्य का पूरा शरीर अशुद्ध है क्योंकि पापी मनुष्य का हृदय अशुद्ध है और यदि हृदय अशुद्ध है, हम कुछ भी अच्छे कामों को कर अपने हृदय को शुद्ध नहीं कर सकता। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, हाबिल अच्छा काम करके नीतिमान या धर्मी नहीं बना। ऐसा कोई भी अच्छा काम करके धर्मी नहीं बन सकते हैं। बाइबल के अंदर के यशायाह के पुस्तक 64वां अध्याय के अंदर इस प्रकार लिखा है, हमारे सारे अच्छे काम गंदे कपड़े के समान हैं। हम जितने अच्छे काम करते हैं परमेश्वर की नज़र में एक भी अच्छा काम नहीं है। बाइबल इस प्रकार कहता है, मैं एक पद आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगा।
भजन संहिता के पुस्तक के अंदर 14वां अध्याय के अंदर परमेश्वर खुद कहता है, भजन संहिता 14वां अध्याय उसका 2 और 3 पदों को मैं पढ़ता हूं। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की कि देखो कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। वे सबके सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। सुकर्मी का मतलब अच्छा काम करने वाला। परमेश्वर स्वयं कहता है, परमेश्वर स्वर्ग में से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि करके देखा और क्या पाया? एक भी अच्छा काम करने वाला नहीं। परंतु हम ये मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि हमारी दृष्टि में दुनिया में बहुत से लोग हैं जो अच्छे काम करते हैं। हमने खुद भी कई बार कई प्रकार के अच्छे काम किए होंगे। तो यदि बाइबल ऐसा कहती है कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं, शायद हम मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। परंतु ये परमेश्वर का शब्द है, ये परमेश्वर कहता है। आखिर परमेश्वर ऐसा क्यों कहता है? परमेश्वर ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि अशुद्ध वस्तु में से शुद्ध वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकता है। एक अशुद्ध व्यक्ति, एक पापी मनुष्य पवित्र काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका हृदय बुरा है। जब तक हृदय बुरा है, मनुष्य की नजरों में उसका काम कितना ही भला दिखे, लेकिन प्रभु की नजर में उसका एक भी काम भला नहीं है, उसके सारे के सारे काम बुरा है। यदि ऐसा है तो हाबिल नीतिमान कैसा बना? उसका उत्तर मैं बाइबल के अंदर से आपको दिखाना चाहूंगा। बाइबल ये बताती है, स्पष्ट बताती है, कार्य करने के कारण, अच्छे कर्मों को करने के कारण मनुष्य शुद्ध नहीं हो सकता है, नीतिमान नहीं हो सकता है। उसका मूल कारण यह है, कोई भी मनुष्य अच्छा कर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य अंदर से बुरे हैं। फिर हाबिल नीतिमान या धर्मी कैसा बन गया? मैं आपको बाइबल के रोमियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका पहला पद पढ़कर सुनाना चाहता हूं। रोमियों की पत्री 5वां अध्याय का पहला पद में ऐसा लिखा है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। धर्मी कैसे बनते हैं? विश्वास से धर्मी ठहरते हैं। उसका मतलब यह है, हाबिल ने विश्वास किया और धर्मी बन गया। कैन विश्वास नहीं किया, इसलिए जैसा पैदा हो गया वैसा जिया और वैसे ही मरा। हाबिल पैदा तो ईश्वर रहित हो गया, परंतु उसके जीवन का किसी भी एक क्षण में वो ईश्वर को पाया, वो धर्मी बन गया, ईश्वर के साथ उसका मेल मिलाप हो गया। कैसे? विश्वास किया। अभी हमें यह देखना है, क्या विश्वास किया? परमेश्वर ने जो बोला वही विश्वास किया। विश्वास का आधार होना चाहिए। विश्वास का मतलब यह नहीं है कि हमने कुछ अनुमान किया, कल्पना किया, ऐसा नहीं है। विश्वास का एक आधार होना चाहिए, विश्वास का एक नींव होना चाहिए। बाइबल बताती है हमें विश्वास वो करना चाहिए जो परमेश्वर बोलता है। परमेश्वर जो कहता है उस पर अमल करना, उसको स्वीकार करना ही विश्वास है। हाबिल ने क्या किया? हाबिल ने विश्वास किया। क्या विश्वास किया? परमेश्वर ने जो कहा वही विश्वास किया। परमेश्वर ने क्या कहा होगा? बाइबल के बाकी भागों को हम जब जोड़ते हैं, हमें कुल मिलाकर यह निष्कर्ष मिलता है। परमेश्वर ने हाबिल को बताया, हाबिल तू पापी है। हाबिल ने क्या किया? हाबिल ने स्वीकार किया, प्रभु आप कहता है मैं पापी हूं, मैं स्वीकार करता हूं मैं पापी हूं। हाबिल को परमेश्वर ने यह भी कहा, हाबिल तेरा पाप तुम्हें मृत्यु दंड देगा, तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। हाबिल ने मान लिया, प्रभु जी मेरा पाप मुझे नरक में पहुंचाएगा। हाबिल को परमेश्वर ने कहा, हाबिल तेरे पाप के लिए एक निर्दोष जानवर, एक निर्दोष खून बहाना जरूरी है। हाबिल ने उसको स्वीकार कर लिया।
हाबिल ने एक भेड़, एक निर्दोष जानवर बलि किया। वो बलि करने का तात्पर्य यह है, हाबिल ने स्वीकार किया, प्रभु जी मेरे पाप के लिए मृत्यु अनिवार्य है और मेरे बदले में मैं इस जानवर को बलि करता हूं। हाबिल ने बलि किया, और जब हाबिल ने बलि किया, परमेश्वर ने हाबिल को स्वीकार किया, क्योंकि परमेश्वर ने जो कुछ भी बताया हाबिल ने उसको मान लिया, हाबिल ने उसके ऊपर विश्वास किया। आज हमारे शब्दों को सुनने वाले हमारे प्यारे मित्रों को यह शुभ संदेश हम देना चाहते हैं। वो ये है, हम जन्म से पापी हैं, और यदि आपके जीवन में एक परिवर्तन जीवन में नहीं आता है, आप ईश्वर रहित पैदा होगे, ईश्वर रहित आप जी रहे हैं, एक दिन आप ईश्वर रहित मरोगे और आप वो जगह जाएगा जहां पर ईश्वर नहीं है, वो नरक है। परंतु प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए आप आज ये संदेश सुन रहा है। प्रभु चाहता है कि आपको पापों की क्षमा दे। परमेश्वर ने आपके पाप के लिए एक प्रबंध किया है, इसलिए कि आप नरक में ना जाए। 2000 साल पहले परमेश्वर स्वयं मनुष्य बनकर आया और पवित्र खून बहाया। यीशु मसीह जब मरा, यीशु मसीह अपने पापों के लिए नहीं मरा, क्योंकि यीशु मसीह में पाप नहीं है। यीशु मसीह निर्दोष पवित्र हैं, परंतु यीशु मसीह क्रूस पर आपके और मेरे पापों के लिए मरा। मेरे और आपके लिए यीशु मसीह प्रायश्चित बन गया। यीशु मसीह मरने के 3 दिन बाद जिंदा हो गया। आज यदि आप स्वीकार करोगे, प्रभु यीशु मसीह आपके बदले में मरा, क्योंकि ये परमेश्वर आपको कहता है, प्रभु कहता है आप पापी हैं, आपका पाप आपको नरक में पहुंचाएगा। पर यदि आप आपके लिए मरा हुआ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करोगे, आपको पापों की क्षमा मिलेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मरने के 3 दिन बाद जिंदा हो गया है। आप जन्म से ईश्वर रहित है, परंतु आप नीतिमान और धर्मी बन सकता है। आपका मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो सकता है। उसके लिए हमारे इस संदेश को सुनने वाले हर एक भाई बहन को परमेश्वर मदद करें, ये आपके लिए हमारी प्रार्थना है। आइए हम प्रार्थना करके बंद करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं। आप चाहते हैं कि हमारे पापों की क्षमा हो, उसके लिए आपने क्रूस पर प्रबंध किया है। आपके पुत्र को आपने भेजकर हमारी जगह में, हमारे बदले में मरने के लिए दिया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, हमारी संदेश को सुनने वाले एक एक भाई और बहन को इस अनंत काल के जीवन मिलने के लिए, प्राप्त करने के लिए आप मदद करिए। प्रभु यीशु मसीह को उनका जीवन का उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के लिए आप मदद करिए। ऐसा आप करने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के अति श्रेष्ठ नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे संदेश सुनने के लिए आपने जो समय निकाला, आप सबों को प्रभु बहुतायत से आशीर्वाद दे। प्रभु को महिमा मिले। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और आप इन विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो, तो निसंदेह हमें संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 089-925-80744। इस नंबर पर अपना नाम और पता दर्ज कर सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 022-222-422-1842। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार और बुधवार शाम 6:30 बजे को और शनिवार रात 9 बजे को
इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। धन्यवाद।